बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो में एक स्टूडेंट के क्वेश्चन के आंसर में बना रही हूँ। एक स्टूडेंट है सुमैया बीबी, क्लास 12 से। उन्होंने क्वेश्चन किया है प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसका आपकी जो चैप्टर है उसमें आपको कोई डिटेलिंग नहीं बताई हुई, लेकिन आपका जो चैप्टर 16 की एक्सरसाइज है उसमें सॉल्ट इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो कि चैप्टर में नहीं करवाए गए लेकिन एक्सरसाइज में पूछ लिए हैं, तो वो आपने खुद से करने हैं। जैसे कि ओल्ड बुक से कर लें, ठीक है, इंटरनेट से कर लें, वो तो आपने छोड़ने नहीं है, ठीक है। तो हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स में जस्ट डायरेक्ट रिएक्शन तो ज़रूर देखा था कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस का फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, लेकिन आज की इस वीडियो में हम कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू अल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन प्रिपेयर करेंगे विद मैकेनिज्म। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विद द थॉट ऑफ द डे। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम कोशिश करते हैं कि हर इंसान जो है ना वो सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहता है, सक्सेस जो है वो गेन करना चाहता है। तो सबसे पहले तो आपने जो है सक्सेस, सिंपल वर्ल्डली सक्सेस की तरफ तवज्जो नहीं देनी, आपने हेयर आफ्टर सक्सेस को भी अपने साथ लेकर चलना है, ठीक है। यानी सक्सेस की डेफिनेशन आपके माइंड में ये नहीं होनी चाहिए कि जो जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा है, जो जितना ज़्यादा दौलतमंद है, वो इतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल है। आपने पैसे से सक्सेस को जो है वो नहीं करना, मैयर नहीं करना। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स कि जो सक्सेस को मैयर करते हैं, ठीक है। और इनमें अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं भी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ नहीं गुजारा, लेकिन अगर वो उसकी लाइफ में सुकून है, ठीक है, वो अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से हेल्प कर पा रहा है, फीड कर पा रहा है और किसी दूसरों की हेल्प कर पा रहा है, ठीक है, तो उसकी लाइफ वो सक्सेसफुल लाइफ है, ठीक है। वो दूसरों, उसकी ज़िंदगी अगर यूज़ हो रही है दूसरों को फ़ायदा देने में, तो वो एक सक्सेसफुल पर्सन है। तो आज का जो मैं आपको एक सीक्रेट बताने लगी हूँ सक्सेस की तरफ, ठीक है, वो है, आपने अक्सर ये जुमला सुना होगा, बाअदब बामुराद, ठीक है, और बेअदब बेमुराद। और इसको दूसरी तरीके से भी अक्सर बोला जाता है बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब। तो ये बहुत ही एक गहरी बात है स्टूडेंट्स, इसको आप जो है वो बहुत अच्छे से जहन नशीन कर लें, अपने दिल में, दिमाग में इसको सेट कर लें इस जुमले को कि बाअदब बामुराद। यानी अगर आपके अंदर आपका जो बिहेवियर है, करेक्टर है, उसमें अदब होना चाहिए, ठीक है। बड़ों के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए, दूसरों के लिए जो है वो एहसास की फीलिंग्स होनी चाहिए, दूसरों के लिए ईजीनेस पैदा करने की फीलिंग्स होनी चाहिए, ठीक है। इंसान को बाअदब होना चाहिए। तो जैसे कि सिंपल हम एग्जांपल लें कि अगर आपसे कोई बड़ा है तो उसको, अगर आप सफ़र में हैं तो उनको आप जैसे रास्ता दे देते हैं, किसी की हेल्प कर देते हैं, किसी को देखते हैं कोई मुश्किल में है तो उसकी हेल्प कर देते हैं, बजाय ये कि आप कहें कि ठीक है, मतलब आप इग्नोर कर दें, इग्नोर नहीं करें, ठीक है। तो अपने से बड़ों के साथ अदब से पेश आना। तो अब जो अपने से बड़े हैं उनमें सबसे पहले हमारा जो फ़र्ज़ है वो क्या है कि हम अपने पेरेंट्स के साथ बाअदब रहें, ठीक है। मतलब हम देखें कि क्या वाकई में हम ये बाअदब वाला जो वर्ड है इसके ऊपर पूरा उतर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम किसी बात पे किसी तरीके से हम उनके साथ इख्तलाफ में बात करते हैं या ऊंचा बात कर देते हैं या मतलब इस तरीके से, ठीक है। अगर हमें किसी बात पे इख्तलाफ भी हो ना, अगर बड़ों की किसी बात से, टीचर हो जाते हैं, पेरेंट्स हो जाते हैं, कोई और एल्डर है, डिस्कशन हो रही है, तो आपने एक जो अदाब का जो दायरा होगा उसके अंदर रहकर आपने अपनी बात कन्वे करनी है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाते हैं पेरेंट्स के बाद टीचर्स, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कोई भी एल्डर्स, ठीक है। हमें इन तमाम से जो है वो अदब से पेश आना है और बहुत ज़्यादा दुआएं लेनी है, ठीक है। बाज़ औक़ात आप अपनी लाइफ में गौर करेंगे कि वो स्टूडेंट या वो शख्स वो इतना ज़्यादा लायक तो नहीं था, इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट या ज़हीन फ़तीन तो नहीं था, लेकिन आज वो कितना ज़्यादा सक्सेसफुल है, ठीक है। तो वो इस वजह से कि वो बाअदब था, उसने अपने से बड़े पेरेंट्स, टीचर्स की दिल से उसने अदब किया है और दिल से उनके लिए काम किया है और उससे उसको दुआएं मिली हैं और वो आज इस जगह पर है, ठीक है। आप कभी भी ये मत सोचें कि आप अपनी मेहनत से जो है वो अपनी कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। आप
आपकी मुरादें पूरी हो सकती हैं, आपकी ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं, ठीक है, आपके मकासद पूरे हो सकते हैं कि मेहनत से आप बस मेहनत करते जाएं, रट्टे लगाते जाएं या कुछ, और आपको किसी का अदब का लिहाज या कुछ भी पता ना हो, ठीक है। और पेरेंट्स के लिए अगर मैं स्पेशली बात करूं तो उनके लिए अक्सर आप स्टूडेंट हैं तो आप जब भी अपने पेरेंट्स के लिए दुआएं करें तो आप उनको इस दुआ में ज़रूर याद रखें, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए मेरे रब मेरे माँ बाप पर रहम फरमा जैसा कि उन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की। तो ये बहुत ही कम्पैक्ट और माशाल्लाह दुआ है हमारे पेरेंट्स के लिए, और हम उनका कभी एहसान जो है वो उतार नहीं सकते, लेकिन हम उनको हमेशा दुआओं में याद रख सकते हैं और उनके लिए जो है वो जन्नत में जाने का ज़रिया बन सकते हैं। ओके, तो ये छोटी सी बात थी, थॉट ऑफ द डे थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। कोल्थ इलेक्ट्रोलिसिस से हम अल्कीन और अल्काइन तीनों तरह के फंक्शनल ग्रुप्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, और उसके लिए हमें रिएक्टेंट क्या चाहिए, हमें चाहिए सॉल्ट्स, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। अब वो सोडियम सॉल्ट्स भी हो सकते हैं और पोटेशियम सॉल्ट्स भी हो सकते हैं, मैंने यहाँ पर सोडियम सॉल्ट्स लिख दिए हैं, ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट क्या होता है, ठीक है, जैसे कि अगर आपके पास कोई भी इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन है तो इसमें हमारे पास ये तो एसिड है ना, तो इसका आप सोडियम सॉल्ट बना लें, ठीक है। तो आप इसको बेस के साथ ट्रीट करें तो हमारे पास ये हाइड्रोजन जो है वो सोडियम के साथ रिप्लेस हो जाएगा, तो ये सोडियम सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात नोट डाउन कर लें कि अल्केन्स को प्रिपेयर करने के लिए आपको मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स चाहिए, ठीक है, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कार्बोक्सिलिक एसिड्स के सॉल्ट्स चाहिए, ठीक है। लेकिन अल्कीन्स और अल्काइंस के लिए आपको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स के सॉल्ट्स चाहिए, ठीक है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स का क्या मतलब होगा कि जो चेन है ना, कार्बन हाइड्रोजन की जो भी चेन होगी उसके दोनों साइड पे एसिड होना चाहिए और जिसको आप सॉल्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपने ये नोट डाउन कर लेना है कि अल्केन्स के लिए मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए और इसके लिए डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स के सॉल्ट्स होने चाहिए, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स के लिए इक्वेशन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वेशन है जिसमें हम अल्केन्स प्रिपेयर कर रहे हैं, अल्केन्स प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास चेन जो है वो इधर से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, इधर से स्टार्ट हो रही है, यूं ग्रो कर रही है, लेकिन ये है ही 2 कार्बन चेन, ठीक है, ये 2 कार्बन चेन ही है और इस चेन के एक साइड पे एसिड ग्रुप लगा हुआ था जिसको हमने सॉल्ट में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। तो ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसके मैंने 2 मॉलिक्यूल्स क्यों लिए हैं, क्योंकि हम सिंपल ऐसे भी लिख सकते थे कि एक बार लिखें और उसके साथ 2 मोल्स लिखते हैं और इसके साथ भी 2 मोल्स लिखते हैं, लेकिन मैंने प्रॉपर्ली अलग अलग करके लिखा है ताकि ये किस तरीके से बॉन्ड बना रहा है ये आपको पता चल सके। अभी देखें इस मिथाइल और इस मिथाइल दरम्यान में कोई बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट में बॉन्ड नजर आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में जब हम इस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड को वाटर में जो है वो डालते हैं, ठीक है, और करंट पास करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। ये बाय प्रोडक्ट्स बन रही हैं और उसके साथ साथ जब हमारे पास यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये मिथाइल और ये मिथाइल, ठीक है, ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं तो ये अल्केन ग्रुप बन जाएगा, ओके। और इसी तरीके से आप सेकेंड प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स के लिए इक्वेशन को देख सकते हैं। इसके लिए जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो डाई एसिड सॉल्ट है, ठीक है, क्योंकि इसकी चेन यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर एंड हो रही है, ठीक है। तो चेन के एक साइड पे भी, एक कॉर्नर पे भी एसिड ग्रुप लगा हुआ है और दूसरे कॉर्नर पे भी एसिड ग्रुप लगा हुआ है और टोटल ये 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, ठीक है। तो 2 कार्बन्स तो एसिड्स बना रहे हैं और बाकी 2 कार्बन्स हमारे पास वैसे हैं, ठीक है। अब इसको भी हमने क्या करना है, वाटर की प्रेजेंस में जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया जाएगा तो बिल्कुल ये देखिए आपके पास 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगे, 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेंगे और जो है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और अब क्या होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए थे और एक और बॉन्ड जब इनके दरम्यान में बन जाएगा तो यहाँ हम अल्कीन्स जो है वो बना लेंगे,
ठीक है, एल्कीन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको सिंपल इथीन की प्रिपरेशन बताई है, तो आप अपनी मर्जी से इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहा जाए कि आप 1 ब्यूटीन प्रिपेयर कर दें, ठीक है, इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं, फिर हम मैकेनिज्म की तरफ जाएंगे। 1 ब्यूटीन प्रिपेयर करें। 1 ब्यूटीन क्या होता है कि 4 कार्बन्स हों और फर्स्ट और सेकंड के दरमियान में डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो अब आप यहाँ से देखें कि 1 ब्यूटीन बनाने के लिए हमें कौन सा डाई एसिड का सॉल्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वो उसकी स्ट्रक्चर आपको खुद सोचनी है। आप देखें यहाँ पर सिंपल इथीन तो यहाँ से आ जाता है, ठीक है, लेकिन इथीन में सेकंड कार्बन के साथ क्या अटैच होना चाहिए, CH2 CH3, मीन्स कि अल्काइल ग्रुप अगर अटैच हो यहाँ पर CH2 CH3 तो ये हमारे पास 1 ब्यूटीन बन जाएगा। और सेम यही चेंजेस आपने क्या करनी है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दें। ठीक है, सेम यही चेंजेस आपको रिएक्टेंट के साथ भी करनी है। ठीक है, तो स्टार्टिंग रिएक्टेंट में जब आप ये वाला डाई एसिड लेंगे, ठीक है, अब है ये डाई एसिड क्योंकि एक चेन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर एंड हो रही है, ये इसके साथ एज अ सब्स्टिट्यूएंट अटैच हुआ है। ठीक है, जो कि हमारे पास 1 ब्यूटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके पास आपको क्वेश्चन कहा जाता है कि आप 2 ब्यूटीन प्रिपेयर कर लें। ठीक है, तो 2 ब्यूटीन में ये देखें C डबल बॉन्ड C, यानी ये वाला ग्रुप तो आप ऑलरेडी बना रहे हैं ना। ठीक है, और ये जो रिएक्टेंट है उसका नाम है हमारे पास डाइसोडियम सक्सिनेट। तो डाइसोडियम सक्सिनेट से आपके पास ये तो ग्रुप आ रहा है, ये मिडिल वाला। ठीक है, अब फर्स्ट कार्बन के साथ भी मिथाइल अटैच हो और सेकंड के साथ भी मिथाइल अटैच हो, तो यहाँ से आप एक एक हाइड्रोजन को निकाल दें और इन दोनों के साथ मिथाइल ग्रुप से अटैच कर दें। अगर आपने ये प्रोडक्ट बनानी है तो उसी तरीके से आपको अपना रिएक्टेंट भी चेंज लेना होगा। ठीक है, तो आपने अपनी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट के लिहाज से अपना रिएक्टेंट चूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट जो है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस, और इसमें आप देख लें कि हमने इसमें मैलिएट लिया है, सोडियम मैलिएट। ठीक है, तो मींस कि ये जो डाई एसिड था इसका सॉल्ट ले लिया, सोडियम सॉल्ट ले लिया, सोडियम मैलिएट, और इसमें जब हम इस सॉल्ट को इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे, अगेन हमारे पास 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, 2 मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अलॉन्ग विद दैट हमारे जो मेन प्रोडक्ट है वो देखें ऑलरेडी ये कार्बन और ये कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच हुए हैं। ठीक है, जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर रहा है तो ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप रिएक्टेंट जो है वो डबल बॉन्ड वाला चूज कर रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड वाला चूज कर रहे हैं तो डबल बन जाएगा। और अगर आप ऐसा रिएक्टेंट चूज कर रहे हैं जिसमें कोई भी अल्केन कार्बन के दरम्यान में कोई भी बॉन्ड नहीं है तो उनको दोनों के दरम्यान में सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। ओके, नाउ लेट्स सी देयर मैकेनिज्म। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास मैकेनिज्म में सबसे पहला स्टेप क्या है कि इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर जब हम इलेक्ट्रिक करंट गुजारेंगे तो आयनाइजेशन होगी। ठीक है, आयनाइजेशन हो रही है और आयनाइजेशन आपको शो करनी है, यानी उसमें हमारे पास कैटाइंस और एनाइंस बन जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास एनाइन बन गया है और प्लस हमारे पास जो है वो कैटाइन बन जाएगा सोडियम प्लस। अब देखिए हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मूव करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले अगर हम देखें कि एट एनोड क्या हो रहा है, एट एनोड हमारे पास क्या हो रहा है, तो एनोड सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास जो है वो नेगेटिव आयन आएगा। ठीक है, एसीटेट आयन आएगा। तो अब ये एसीटेट आयन इस तरफ मूव करेगा तो क्या करेगा, सबसे पहले ये जो है वो, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले आप नोट डाउन करें कि ऑक्सीजन और सोडियम के दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो दोनों के दोनों जो है वो ऑक्सीजन ले लेता है। ठीक है, तो इसके पास इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, एक इसका अपना है और एक सोडियम का लिया है। जो सोडियम का लिया है उसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव साइन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है सोडियम का, ये क्या करेगा, इसको
रिमूव कर देगा। तो हमने सबसे पहले जो है वो यहाँ पर ये चीज़ देखनी है कि हमने स्टार्टिंग में 2 मॉलिक्यूल्स लिए, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे तो इसके भी 2 आयंस बनेंगे और इसके भी 2 आयंस बनेंगे, ठीक है। और अगर 2 आयंस ने एसीटेट आयंस ने जो है वो रिमूव करने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारे पास जो है वो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। 2 एसीटेट आयन 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेंगे तो दोनों जो है वो फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी उनके पास अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, अब नेक्स्ट स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड ने रिलीज होना है, तो कार्बन क्या करेगा, मिथाइल के साथ अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो इसको हम कहते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब है कि अपना अपना इलेक्ट्रॉन अपने अपने एटम के पास चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज हो रही है, कार्बन जो है वो अपना, यानी कार्बन, ये वाला कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर इस ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। और ये वाला जो मिथाइल का इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन के ऊपर शो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप किस तरीके से लिखेंगे कि हमारे पास 2 जो एसीटेट फ्री रेडिकल्स थे, ठीक है, उन्होंने हमारे पास 2 मिथाइल रेडिकल्स बना दिए हैं और 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई है, ठीक है। 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई है और लास्ट में आप इन 2 मिथाइल ग्रुप्स को प्रॉपर्ली जो है वो शो कर सकते हैं कि 2 मिथाइल ग्रुप्स आपस में मिलकर इथेन बना देते हैं इस तरीके से, ठीक है। और ये इनके ऊपर आप शो कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, इस तरीके से इन्होंने बॉन्ड बना दिया, ठीक है। तो ये तो पूरा स्टेप था आपके पास एनोड पे क्या हो रहा है, ठीक है। एनोड पे एसीटेट आयन आएगा, अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और मिथाइल रेडिकल्स जो हैं वो न्यूट्रल अल्केन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स हम नोट करेंगे कि एट कैथोड क्या हो रहा है, ठीक है। तो कैथोड हमारे पास कौन सा इलेक्ट्रोड होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जो है वो हमारे पास रिडक्शन हो रही होती है, ठीक है। तो रिडक्शन किस चीज़ की हो रही है, यहाँ पर हमारे पास वाटर की रिडक्शन हो रही है, ठीक है। तो वाटर यहाँ क्या करता है, अब स्टूडेंट्स देखें वाटर रिडक्शन करने लगा है, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स थे और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे तो किस में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। तो वैसे तो हमें बेसिकली पता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हाइड्रोक्सिल ले लेता है, ठीक है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है 2 हाइड्रोक्सिल आइंस में, ठीक है। और प्लस हमारे पास क्या बनने चाहिए, 2 हाइड्रोजन आइंस बनने चाहिए, ठीक है, 2 हाइड्रोजन आइंस बनने चाहिए। लेकिन वो 2 हाइड्रोजन आइंस क्या करते हैं, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं और हाइड्रोजन एटम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और हमें पता है कि हाइड्रोजन एटम्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और वो आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना लेंगे, ठीक है। और अब हमें पता है कि सिस्टम में सोडियम आइंस भी प्रेजेंट हैं और जब यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आइंस बन चुके हैं, ठीक है, 2 हाइड्रोक्सिल आइंस बन चुके हैं, तो वो क्या करेंगे, इन 2 सोडियम आइंस के साथ रिएक्ट करके तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड्स बना देंगे, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड्स, और ये भी 2 ही बनेंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास फुल मैकेनिज्म और इस तरीके से आप फुल फ्लेज मैकेनिज्म देख सकते हैं, ठीक है। पहले आपने आयनाइजेशन की और उसके बाद एनोड पे क्या हो रहा है और कैथोड पे क्या हो रहा है, ठीक है। अब हम अल्कीन्स की प्रिपरेशन का मैकेनिज्म देख लेते हैं। वाटर की प्रेजेंस में जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया जाएगा तो इसकी आयनाइजेशन हो जाएगी और अगेन आप देखें हमारे पास इस तरीके से ये डाइएसिड जो है वो एनाइंस और कैटाइंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास एनाइन बन गया है और 2 सोडियम्स जो हैं वो अलग से हमें नज़र आएंगे इस तरीके से, ठीक है। अब ये एक स्टार्टिंग एक ही मॉलिक्यूल है लेकिन इससे 2 सोडियम्स बन रहे हैं, ठीक है। और अगेन अगर यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स को शो करना चाहें तो ये O और ऑक्सीजन और सोडियम के दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स भी हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो इस ऑक्सीजन के पास जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन के पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो इसने क्या करना है, डोनेट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो गए हैं, तो ये हमारे पास डाइएसिड जो है वो अब एसीटेट आयन जो था वो हमारे पास रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। अब अगेन कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल वाला स्टेप होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल वाला स्टेप कैसे होगा कि अगर हम इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर शो करें, ठीक है, तो ये जो कार्बोनिल का कार्बन है ये अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास
2 कार्बन डाइऑक्साइड्स बन जाएंगी, प्लस ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, ये अब इस तरफ से सिंगल हेडेड एरो के साथ आपको शो हो रहा है। सिंगल हेडेड एरो डालना है आपने, ठीक है, इस तरह से आपने सिंगल हेडेड एरो शो करने हैं, ठीक है। तो ये सिंगल हेडेड एरो से हमारे पास शो हो गए हैं और ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे इस तरीके से। और अगेन अब हम देखेंगे कि एट कैथोड क्या हो रहा है। तो स्टूडेंट्स कैथोड वाले जो स्टेप्स हैं ना वो अल्कीन अल्कीन अल्काइंस के सेम है, तो इसलिए इसको हम डायरेक्ट जल्दी से लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास ये देखें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर रिडक्शन शो की है, 2 हाइड्रोक्सिल प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है और एट दी एंड सिस्टम में हमारे पास सोडियम आइंस प्रेजेंट थे 2 और 2 हाइड्रोक्सिल आइंस, तो वो मिलकर न्यूट्रल सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप एक ही पेज पे सारा का सारा मैकेनिज्म देख सकते हैं, ठीक है। पहला स्टेप में आयनाइजेशन हुई है, फिर हमारे पास जो है वो नेगेटिव एनाइन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है और कैथोड में सेम रिएक्शन होगा। अब इसी को हम जो है वो अल्काइंस की प्रिपरेशन के लिए भी चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने ये डायरेक्ट इक्वेशन लिख ली है, ठीक है। तो अब हम उसके लिहाज से फर्स्ट इक्वेशन जो मैकेनिज्म है आयनाइजेशन इक्वेशन को, उसको हम चेंज कर लेते हैं। और अगेन यहाँ पर देखें हमने डबल बॉन्ड से स्टार्ट किया है, ठीक है, सोडियम मैलिएट से स्टार्ट किया है, आयनाइजेशन हो रही है और अब एनाइन जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड की तरफ जाएगा और वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास होमोलिटिक क्लीवेज हो रही है जिससे 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहे हैं और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको नज़र आ रहे हैं ये आपस में कार्बन हाइड्रोजन के जो है वो आपस में शेयरिंग करके ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहे हैं और कैथोड वाले रिएक्शन सेम है, ठीक है, वाटर की ही रिडक्शन हो रही है और एट द एंड ये जो सोडियम है और हमारे पास जो हाइड्रोक्सिल बनता है, ठीक है, ये दोनों आपस में मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद अदर्स। थैंक यू।